आज हम लोग क्लास 10 की हिस्ट्री की पढ़ाई करने जा रहे हैं, ठीक ना। और हिस्ट्री में जो चैप्टर नंबर आपका 1 है, यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास, इसी का लोग पार्ट नंबर 4 की पढ़ाई करेंगे। आज हम लोग चौथा पार्ट पढ़ेंगे हिस्ट्री का जो चैप्टर नंबर 1 है उसका। और आज के पार्ट में हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। यूनान का हम लोग स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे। यूनान जो एक देश है उसी का हम लोग कहानी आज पढ़ेंगे, उसी का हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। यूनान का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में हम लोग जानेंगे। तो यूनान से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको पूछा जाए कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम के बारे में लिखिए, क्या क्या परिणाम हुआ, क्या कारण था, कैसे विद्रोह हुआ, या कुछ भी रहेगा यूनान का क्वेश्चन, तो आपको यही आंसर लिखना है जो आपको बोर्ड पर लिखे हुए हैं। आया समझ ना क्या करना है। जब भी आपको कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा यूनान से रिलेटेड, ठीक है, तो आपको यही आंसर लिखना है। कोई भी क्वेश्चन आएगा कि यूनान का स्वतंत्रता संग्राम कैसे हुआ, विद्रोह का क्या स्वरूप था, कारण क्या था, परिणाम क्या था, जो भी यूनान से क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको यही आपको आंसर लिखना है, ठीक है। तो अगर आप आंसर लिखोगे जल्दी से इसको पहले क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे तब ना। तो जल्दी से पहले क्या करोगे, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। फटाफट क्या कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ताकि आपका क्या हो जाएगा, नोट्स कॉपी बनकर तैयार हो जाएगा, ठीक ना। तो उम्मीद आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, हम तो साइड में हैं, आप उम्मीद है कि हमको कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलिए इसको समझाते हैं। चलिए देखते हैं ईरान है क्या। ईरान एक ऐसा देश है जो प्राचीन रूप से पहले से ही बहुत ही संपन्न देश था, संपन्न राष्ट्र था। पहले समझिए फिर बताएंगे जो लिखे हैं, और जो लिखे वही हम बता रहे हैं, ठीक ना। पहले समझ लीजिए फिर सब जो लिखा वो बता देंगे, ठीक है। तो ईरान क्या था, प्राचीन रूप से क्या था, संपन्न राष्ट्र था। यहाँ का कला, विज्ञान, चिकित्सा, सब चीज से पूरा यूरोप क्या था, प्रभावित था। यहाँ कला यहाँ का जो कला था, साहित्य था, चिकित्सा था, ठीक ना, और भी बहुत सारा यहाँ पर जो सांस्कृतिक ये सब जो भी प्रगति किए थे यूनान, वो सबसे क्या था, पूरा यूरोप प्रभावित था। पूरा यूरोप को ही प्रभावित किए हुए था। कौन, यूनान। पूरा यूरोप देख रहा था यूनान को, अरे यूनान इतना आगे निकला हुआ, इतना संपन्न देश है, सब चीजें संपन्न है। यहाँ का कला भी बहुत अच्छा है, कला के मामले में भी आगे है, चिकित्सा के मामले में भी आगे है, विज्ञान के मामले में भी आगे है, सांस्कृतिक मामले में भी ये क्या है, आगे है ना। तो इसे पूरा यूरोप क्या था, प्रभावित था, किससे, यूनान से। आज मैंने इसका इतिहास बहुत ही गौरवमय था, इसका जो इतिहास था वो क्या था, गौरवमय था, बहुत अच्छा इसका इतिहास था, है ना। लेकिन हुआ क्या कि दुर्भाग्य था इसका कि 15वीं शताब्दी में क्या हुआ, ऑटोमन साम्राज्य के अंदर आ गया। दुर्भाग्य से 15वीं शताब्दी में ऑटोमन साम्राज्य, जिसको बोलते हैं तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य है। ऑटोमन साम्राज्य कहाँ का है, तुर्की का, ठीक है। ऑटोमन साम्राज्य कहाँ का है, तुर्की का। तब तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के अंदर में आ गया कौन, यूनान। मतलब तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य है वो इसमें क्या किया, कब्जा कर लिया एक तरह से, किस पे, यूनान पे, ठीक है। यूनान में अलग अलग भाषा, अलग अलग नस्ल, अलग अलग धर्म के लोग रहा करते थे, ठीक ना। लेकिन किसी में भी क्या तुर्की के प्रति कोई लगाव की भावना नहीं था, तुर्की के प्रति या ऑटोमन साम्राज्य के प्रति कोई लगाव की भावना नहीं था। अरे समझे ना, यूनान जो देश है वहां पर अलग अलग भाषा धर्म, ठीक ना, अलग अलग भाषा धर्म के लोग रहा करते थे। लेकिन उनमें किसी में भी क्या था, तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य था उसके प्रति लगाव की भावना नहीं था। वो लोग इसको यहाँ से भगाना चाहते थे। जैसे हम लोग में क्या अंग्रेजों के प्रति लगाव की भावना था, नहीं, हम लोग इसको भगाना चाहते थे ना, तब इसको भगाए। अगर हम लोग उसके प्रति लगाव की भावना कर रहा था क्या कहते रहा, क्या दिक्कत है, नहीं। तो वही क्या, ये लोग में भी क्या था, तुर्की का ऑटोमन साम्राज्य के प्रति लगाव की भावना नहीं था। लेकिन करे तो क्या करे, मजबूर था, झेल रहा था किसको, ऑटोमन साम्राज्य को, जैसे हम लोग झेल रहे थे अंग्रेज को, है ना। लेकिन हुआ क्या कि इसका भाग्य में क्या दरवाजा खुल गया, है ना, किस्मत का सितारा चमका। कब, 18वीं शताब्दी में। कब, 18वीं शताब्दी में। 18वीं शताब्दी में तुर्की धीरे कमजोर पड़ने लगा, तुर्की का शक्ति कमजोर पड़ने लगा 18वीं शताब्दी में। तो इसी का फायदा उठाया कौन, यूनान के राष्ट्रवादी लोग। यूनान के जो भी राष्ट्रवादी लोग थे इसका फायदा उठा कर, अभी तो मौका है, अभी क्या हो रहा है, तुर्की का शक्ति कमजोर पड़ रहा है, जो हम पर कब्जा किए हुए उससे शक्ति क्या हो रहा है, कमजोर पड़ रहा है। अभी एक मौका है, अभी हम लोग क्या करते हैं, अपना काम तेज कर देते हैं, अपना गतिविधि को क्या करते हैं, तेज कर देते हैं, तब जाकर हम लोग को क्या मिलेगा, आजादी मिलेगा। तब हम लोग क्या करेंगे, तुर्की के यहाँ से भगा पाएंगे। तो जो भी यूनान के राष्ट्रवादी लोग थे वो क्या किया, अपना गतिविधि चेंज कर दिए, तेज कर दिए, क्या किए, तेज कर दिए। क्या देखकर तेज किए, तुर्की की घटती शक्ति को देखकर ना। तुर्की कमजोर नहीं लगा था ना, उसमें उसको यूरोप का मरीज कहा जाता था, किसको, तुर्की को। इतना कमजोर हो गया था तुर्की कि यूरोप का मरीज कहा जाने लगा, किसको, तुर्की को। ऐसा ना, इससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि तुर्की सच में बहुत कमजोर हो गया होगा, है ना, तब यूरोप का मरीज कहा जाने लगा उसको। तो इसी का फायदा कौन उठाया, यहाँ के राष्ट्रवादी लोग। कहाँ के, तुर्की के नहीं, यूनान के राष्ट्रवादी लोग इसका फायदा हुआ, उठाए और अपना गतिविधि को, अपना एक्शन को क्या किया, तेज कर दिए, है ना। इसी का नतीजा ये निकला कि 1821 में अलेक्जेंडर हिप्सलांटी, ठीक है, अलेक्जेंडर हिप्सलांटी के नेतृत्व में क्या हुआ, मोल्डेविया में विद्रोह हुआ। लेकिन तुर्की की जो सेना था इसको क्या किया, दबा दिया।
मतलब मोल्डोविया में विद्रोह किया अलेक्जेंडर यप्सलाटी के नेतृत्व में, यहाँ के लोग, ईरान के लोग। लेकिन जो यहाँ का जो ये सुल्तान था, तुर्की का जो सुल्तान था, इसका सेना क्या किया, उसको दबा दिया। मतलब इतना भी कमजोर नहीं हुआ था कि फूकेगा तो उड़ जाएगा, ऐसा था ना, कुछ था तो एकदम उसको दबा दिया, विद्रोह को क्या किया गया, कुचल दिया गया। लेकिन फिर भी राष्ट्रवादी लोग हार नहीं माने, क्योंकि वो जानते हैं कि अभी नहीं तो फिर कभी नहीं, अगर अभी नहीं हम लोग कोशिश करेंगे तो फिर हम लोग ऐसे रह जाएंगे, है ना। अभी हम लोग को मौका मिला हुआ है, अभी हम लोग कोशिश नहीं करेंगे तो ऐसे रह जाएंगे। अरे हारे तो क्या हुआ, हार नहीं मानेंगे ना, हारे तो क्या हुआ, हार नहीं मानेंगे, हार नहीं मानेंगे और लगे रहेंगे। इससे आपको भी सीख लेना चाहिए कि एक बार जब गिर जाओ ना तो दोबारा उठ के चलने में कोई बुराई नहीं है। ऐसा नहीं कि गिर गए तो गिरे हुए रहेंगे, ऐसा है क्या, गिर गए फिर से उठेंगे, फिर से दौड़ेंगे, लंबा लंबा छलांग मारेंगे, नहीं। तो वही यहाँ पे लोग का, ये भी वही सोचा, अरे अभी हम लोग को मौका मिला हुआ है, अरे हार गए फिर से उठेंगे, फिर से कोशिश करेंगे, फिर से लोग एकजुट होंगे, है ना, फिर से अपने लोगों को क्या करेंगे, एकजुट करेंगे और फिर से क्या करेंगे, विद्रोह करेंगे। इसमें और थोड़ा जोर से, क्या इसमें थोड़ा और जोर से विद्रोह करेंगे, ठीक है। और वही किया, फिर से दूसरा विद्रोह शुरू हो गया, कहाँ, मोरिया द्वीप में दूसरा विद्रोह चला, ठीक है, मोरिया द्वीप में दूसरा विद्रोह चला। और यहाँ जो यूनान में जो अत्याचार हो रहा था, इससे जो यूरोप के और सब जो देश थे ना, उन लोगों को सहानुभूति होने लगा, किसके प्रति, यूनान के प्रति। यूनान में जो अत्याचार किया तुर्की, है ना, तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य है जो अत्याचार किया, उससे क्या हुआ ना, यूरोप में और भी बहुत सारे देश है ना, उन लोगों को क्या होने लगा, सहानुभूति होने लगा, किसको देखकर, यूनान को देखकर। ये लोग क्या करने लगे, सहायता करने लगे, किसको, यूनान को। मतलब यूनानियों को, यानी यूनान में जो विद्रोह कर रहे थे, विद्रोहियों को या यूनानियों को, ठीक है, यूरोप के अन्य देशों का क्या मिलने लगा, सहायता मिलने लगा। तब तक इनका शक्ति बढ़ गया ना, और भी बहुत सारे देश क्या करने लगे, हेल्प करने लगे, तो विद्रोहियों की शक्ति बढ़ गया ना, विद्रोह की शक्ति बढ़ गया। तो विद्रोह जल्दी से दब जाएगा नहीं, तो विद्रोह को दबाने में क्या हो रहा था, बड़ी दिक्कत हो रहा था, किसको, तुर्की की सेना को, तुर्की के सुल्तान को। जो तुर्की का सुल्तान था, जब वो विद्रोह को दबा रहा था तो बड़ी दिक्कत महसूस कर रहा था, दब ही नहीं रहा था। क्यों, क्योंकि अब इसका पावर बढ़ चुका था, इसको बहुत सारे देश हेल्प कर रहा था। तब जाकर वो क्या किया, मिस्र का शासक, तब जाकर क्या किया, मिस्र का शासक था, मिस्र का शासक पाशा मोहम्मद अली से क्या मांगा, सहायता मांगा, कौन, तुर्की का जो सुल्तान है वो सहायता मांगा, ये सहायता किया भी, तो इसकी सेना की सहायता से वो क्या किया, विद्रोह को दबा दिया। मतलब फिर से विद्रोह को दबा दिया, फिर से गिरा दिया गया। तो क्या गिरे रहेंगे, अरे फिर से उठेंगे, अब फिर से दौड़ेंगे, है ना। कितना बार गिराओगे तुम गिराओ, हम उठते हैं, जब तक तुम थकता है कि हम थकते हैं नहीं। वही बात हो रहा है यहाँ पर कि क्या हुआ, फिर से विद्रोह को कुचल दिया गया, विद्रोह को दबा दिया गया, किसकी सहायता से, तो मिस्र की सेना की सहायता से, ठीक है, विद्रोह को दबा दिया गया। तो यूनानी को जो अत्याचार होता है उससे क्या हुआ, यूरोप में सहानुभूति चल रहा था ना, तो बहुत सारे जो देश था वो देख रहा था ये सब घटना को देख रहा था, लेकिन खुल के हेल्प नहीं कर रहा, हेल्प कर रहा था लेकिन खुल के हेल्प नहीं करता। लेकिन जब आपने क्या करें, मिस्र भी उसकी तरफ से क्या किया, घुस गया है, मिस्र भी उसकी तरफ से क्या कर रहा है, तुर्की की तरफ से क्या कर रहा है, यूनानी को दबा रहा है, तो अब इन लोग से रहा नहीं गया। और क्या हुआ, लंदन सम्मेलन हुआ, क्या हुआ, लंदन सम्मेलन कब, 1827 में। पूछा जाता है कि लंदन सम्मेलन कब हुआ, 1827 में। और लंदन सम्मेलन में इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तीनों वहां सकती है, तीनों को नाम जानते हो ना, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस, तीनों क्या किया, तुर्की के खिलाफ युद्ध करने का निश्चय किया, तुर्की के विरुद्ध कार्रवाई करने का क्या किया, निश्चय किया, बस निश्चय किया नहीं, युद्ध किया नहीं, निश्चय किया। ये लोग निश्चय किया कि रूस अकेले जाकर क्या किया, तुर्की के विरुद्ध युद्ध शुरू भी कर दिया। आ रहा समझ ना, मतलब तीनों मिलकर, इंग्लैंड, फ्रांस और रूस तीनों मिलकर निश्चय किया 1827 के लंदन सम्मेलन में कि तुर्की के खिलाफ हम लोग को क्या करना है, कार्रवाई करना है, यूनान को क्या करना है, हेल्प देना है, हेल्प करना है, नहीं सहायता पहुंचाना है ना। इतना में ही रूस क्या किया ना, रूस युद्ध भी शुरू कर दिया, रूस युद्ध शुरू कर दिया तुर्की के खिलाफ। सुना, तुर्की के खिलाफ रूस क्या किया, युद्ध शुरू कर दिया। तुर्की का कोई सहायता नहीं किया, बस एक ही सहायता किया, कौन, मिस्र। तुर्की का हेल्प करना कौन था, तुर्की की सहायता सिर्फ कौन किया, मिस्र किया, और कोई नहीं। ऐसा ना, फिर रूस क्या किया, उसको हरा दिया। जो रूस की सेना है वो क्या किया, पराजित कर दिया, किसको, तुर्की को। तो अंत में मजबूर होकर तुर्की को रूस के साथ 1829 में एड्रियानोपुल की संधि करना पड़ा, है ना। अंत में जब तुर्की हार गया तो मजबूर होकर क्या किया, वो संधि किया, किससे, रूस से। रूस से हारा, रूस से ना हारा जी, तो रूस के साथ वो संधि किया। उस संधि का नाम है एड्रियानोपुल की संधि। कब क्या हुआ, कब हुआ ये संधि, 1829 में। और अंत में 1832 में कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा यूनान का जन्म हुआ। ऐसे ना, अंत में 1832 में कौन सा संधि हुआ, एक कुस्तुनतुनिया की संधि। इसके द्वारा क्या हुआ, यूनान एक नया देश बनकर उभरा। अब यहाँ का शासक किसको बनाया गया, तो यहाँ का शासक बनाया गया बवेरिया का जो राजकुमार था, बवेरिया एक जगह है, बवेरिया का जो राजकुमार था उसका नाम है ऑटो, है ना, ऑटो रिक्शा, है ना। तो बवेरिया का जो राजकुमार है ऑटो, उसको यूनान का क्या बनाया गया, शासक बनाया गया। इस प्रकार से यूनान का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ। आगे समझ में कहानी, इजी है कि इजी कहानी, बस आपको कहानी सुनना, एक तरह से कहानी है, समझ लो कि हम
ये जो सर आया है आपको एक कहानी सुनाने आया है और आपको क्या करना है, उस कहानी को सुनना है, समझना है। और जब आपको उस कहानी को सुन लिए, समझ लिए, तो वो कहानी आपको क्या करना है, कुछ बच्चों को सुना दो आप, या घर में कोई भी है उनको सुना दो, दोस्तों को सुना दो। अगर वो कहानी आप दोस्त को सुना देते हो, इसका मतलब है कि आपको कहानी याद हो चुका है, वो कहानी आप समझ चुके हैं। ऐसा समझना, याद करने का यही तरीका होता है। बार बार रट्टा मारने से कुछ नहीं फायदा होने वाला है। आप खूब रट्टा मारिए, खूब रट्टा मारिए, कोई फायदा नहीं होगा। बस कहानी को आप समझिए, समझ करके एक दो बच्चों को, एक और ज्यादा को आप क्या कीजिए, सुना दीजिए। अगर ये कहानी किसी को सुना देते हो तो समझो कि आपको ये याद होगा, आप जिंदगी में नहीं भूलोगे। ऐसा समझना। हाँ, मान सकते हैं कि कभी कभी डेट क्या होता है, बच्चे लोग तंग पिछा जाते हैं, इधर कर देते हैं, लेकिन कहानी आप कभी नहीं भूलोगे, कहानी आप कभी नहीं भूलोगे, ये मेरा दावा है। बस अब ध्यान से सुनना। एक बार फिर से कहानी सुना देते हैं, समझ आ गया ना कहानी। तो मेरा तो आदत है ना, जब एक बार में हमको संतुष्टि नहीं मिलता, जब तक 2-3 बार हम आपको दोहरा नहीं देते वीडियो में, तो हमको संतुष्टि नहीं मिलता, ठीक ना, तो फिर से हम उसको दोहरा देते हैं, ठीक है। तो चलिए क्या है, तो आपको लिखना क्या है, लिखना यही है कि यूनान जो है सांस्कृतिक, यूनान जो है सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, चिकित्सा, कला सभी से क्या था, संपन्न देश था। ये सबसे क्या था, संपन्न देश था, ठीक है। इसका इतिहास क्या था, गौरवमय था। इसका जो इतिहास था वो क्या था, गौरवमय था। इसके इतिहास से, इसके उपलब्धियों से, है ना, ये इतना अच्छा अचीवमेंट कर चुका था कौन, यूनान, कि इसके अचीवमेंट से, इसके उपलब्धियों से पूरा यूरोप क्या था, प्रभावित था। पूरा यूरोप क्या था, प्रभावित था। जैसे अभी मान लीजिए कि इंडिया क्या कर रहा है, नया नया चीज अचीव कर रहा है, गोल पूरा कर रहा है ना, तो पूरा दुनिया का नजर क्या है, इंडिया पर है। पूरा दुनिया देख रहा है इंडिया कैसे डेवलप कर रहा है। नहीं, इंडिया में भी अब सब चीज आ रहा है, सब चीज यहाँ पर भी हो रहा है, तो दुनिया देख रहा है कि नहीं देख रहा, दुनिया का नजर है कि नहीं इंडिया पे। इंडिया नाम का एक कंट्री है, वो भी क्या कर रहा है, आगे डेवलप हो रहा है, आगे चलकर हम लोग को टक्कर दे सकता है। नहीं, तो वही बात है कि यूनान जो था सांस्कृतिक रूप से संपन्न था, वैज्ञानिक रूप से संपन्न था, चिकित्सा के मामले में भी आगे निकला हुआ था देश था, है ना, कला के मामले में भी बहुत आगे निकला हुआ देश था। कि ये सबसे क्या था, पूरा यूरोप क्या था, प्रभावित था। इसका अतीत से, इसका इतिहास से पूरा यूरोप क्या था, प्रभावित था। लेकिन बहुत दुर्भाग्य की बात है, दुर्भाग्य की बात यह है कि 15वीं शताब्दी में क्या आ गया, तुर्की का जो ऑटोमन साम्राज्य था, तुर्की के जो ऑटोमन साम्राज्य था उसके अंदर में आ गया कौन, यूनान, है ना। तुर्की को ऑटोमन साम्राज्य के अंदर में आ गया यूनान। फिर यहाँ पर बहुत सारे धर्म, भाषा, नस्ल के लोग रहा करते थे, लेकिन किसी में भी तुर्की के प्रति लगाव की भावना नहीं था। तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के प्रति लगाव की भावना नहीं था। वो ऑटोमन साम्राज्य से क्या चाहते थे, छुटकारा चाहते थे। कोई भी छुटकारा चाहेगा, कोई भी आजाद होना चाहेगा, चाहेगा कि नहीं चाहेगा। तो ये लोग भी चाहते थे कि तुर्की से क्या हो, आजाद हो, छुटकारा पाए। लेकिन करे तो क्या करें, मजबूरी है, झेलना पड़ रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, ऑटोमन साम्राज्य को झेल रहे थे कौन, यूनान के लोग, है ना। आ रहा है समझ ना। लेकिन हुआ क्या कि भाग्य का दरवाजा खुल गया, है ना। इनके लिए एक नया रास्ता दिखा, आशा की किरण जगा। कब, जब 18वीं शताब्दी से, ठीक ना, 15वीं शताब्दी में ये क्या आया, यूनान ऑटोमन साम्राज्य के अंदर आ गया। और 18वीं शताब्दी में हुआ क्या कि तुर्की की शक्ति कमजोर होने लगा, तुर्की की शक्ति कमजोर पड़ने लगा। ये इतना कमजोर पड़ने लगा कि इसको यूरोप का मरीज कहा जाने लगा। किसको, यूनान को नहीं, तुर्की को। इतना इसका शक्ति कमजोर पड़ने लगा कि इसको यूरोप क्या कहा गया, यूरोप का मरीज। ये पूछा जाएगा, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं, तुर्की को, ठीक है। तो इसी का फायदा उठाना चाहे कौन, यहाँ के राष्ट्रवादी लोग। हर देश में राष्ट्रवादी होते हैं, अपने देश में भी राष्ट्रवादी लोग होते हैं, सब देश के लोग राष्ट्रवादी होते हैं ना। सब देश में बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग होते हैं जो अपने देश का भला चाहते हैं। तो यहाँ भी राष्ट्रवादी लोग थे। ये लोग क्या करिए, अभी तो ही मौका है, अभी हम लोग को मौका है ना, इसी मौका का फायदा उठाना चाहिए। अभी जो तुर्की का शक्ति कमजोर पड़ गया, चलो हम लोग अपना गतिविधि को, अपना एक्टिविटीज को क्या करो, फास्ट करो, अपना एक्टिविटीज को क्या करो, तेज करो, और इस तुर्की नाम का जो बला है इसको यहाँ से भगा करो, मार भगाओ इसको यहाँ से, है ना। ये जो ऑटोमन साम्राज्य नाम का जो हम लोग का अभिशाप है, इस अभिशाप को क्या करो, दूर करो। कैसे, तो विद्रोह करेंगे तब ना, अपना गतिविधि को तेज करेंगे तब ना। फिर अपना गतिविधि को तेज कर दिया, अब विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहला विद्रोह कहाँ हुआ, ये पूछा जाएगा। ईरान की स्वतंत्रता संग्राम में पहला विद्रोह कब हुआ और कहाँ हुआ, तो 1821 में मोल्डेविया में हुआ। 1821 में मोल्डेविया में। अब किसके नेतृत्व में, अलेक्जेंडर हिप्स लांटी, क्या हुआ, अलेक्जेंडर हिप्स लांटी के नेतृत्व में यूनान का पहला स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ, पहला विद्रोह शुरू हुआ। लेकिन हुआ क्या, दुर्भाग्य की बात यहाँ भी था, विद्रोह को दबा दिया कौन, तुर्की की सेना। लेकिन हार नहीं माने कौन, ईरान के लोग। अरे दबाना तो दबाओ, कितना दबाओगे, हम उठेंगे, हम लड़ेंगे और फिर से आजादी प्राप्त करेंगे। कौन बोला, ईरानी वाले, ईरान के लोग, है ना। और ये लोग फिर से क्या किए, विद्रोह करना शुरू किए। मतलब हार नहीं माने, तुम दबाना दबाओ, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि अभी हमको मौका मिला है, अभी हमको मौका है। अभी अगर हार मान ली है तो फिर हम दब के रह जाएंगे, ठीक ना। तो इसलिए ईरान के लोग क्या किए, फिर से विद्रोह शुरू किए। और दूसरा विद्रोह कहाँ हुआ, तो दूसरा विद्रोह आपका कहाँ शुरू हुआ, तो मोरिया द्वीप में। कहाँ पर, मोरिया द्वीप में दूसरा विद्रोह शुरू हुआ, ठीक ना। तो अभी तक जितना भी अत्याचार हो रहा था ईरान पर, अभी तक जितना भी अत्याचार हुआ ईरान पर, इससे क्या हुआ ना कि और भी जो दूसरे देश है यूरोप में, और भी जो दूसरे देश है उनमें क्या हुआ, सहानुभूति जगा,
दया जागा। अब वो लोग क्या करने लगे, यूनानियों को हेल्प करना शुरू कर दिए, यूनानियों का हेल्प करना शुरू कर दिए, विद्रोहियों का हेल्प करना शुरू कर दिए। यूनानियों की शक्ति से क्या हो गया, बढ़ गया। यूनानियों की शक्ति बढ़ गया तो विद्रोह को दबाने में बड़ी मुश्किल हो रहा था। किसको, रूस, ये तुर्की के शासक को, तुर्की के शासक को, तुर्की का जो सुल्तान था उसको क्या हुआ, विद्रोह को दबाने में बड़ी दिक्कत होने लगा। अब अकेले विद्रोह तो दब नहीं रहा है तो क्या किया जाए, तो सोचा सोचा सोचा, अरे हाँ मिस्र का शासक मेरा दोस्त है, उससे सहायता मांगा जाए। तो मिस्र के जो शासक था कौन था जी, पाशा मोहम्मद अली, है ना। मिस्र का जो शासक था पाशा मोहम्मद अली, उससे क्या बोला कि तुम मेरी सहायता करो विद्रोह को दबाने में। तो मिस्र का जो शासक था पाशा मोहम्मद अली अपना सेना भेज दिया, जाओ जाओ तुर्की की सेना को सहायता करो विद्रोह को दबाने में। तो तुर्की की सेना क्या किया, मिस्र की सेना की सहायता से क्या किया, विद्रोह को दबा दिया। फिर से विद्रोह दब गया, लेकिन फिर भी ये हार नहीं माने, संघर्ष चलते रहा। लेकिन अब क्या हुआ ना कि अब जो ईरान, यूरोप के और भी जो देश थे, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, तीनों देश का नाम याद रखिएगा, इंग्लैंड, फ्रांस, रूस, ये तीनों देश का नाम आप याद रखिएगा। ये तीनों जो देश है 1827 में लंदन सम्मेलन में क्या किए, तुर्की के खिलाफ कार्रवाई करने का निश्चय किए। तुर्की के खिलाफ कार्रवाई करने का क्या किया, निश्चय किए कि अब तुर्की को सबक सिखाना पड़ेगा, है ना। तुर्की को क्या करना पड़ेगा, सबक सिखाना पड़ेगा। ये लोग निश्चय किए कि फ्रांस, ये रूस क्या किया ना, अकेले तुर्की के खिलाफ क्या किया, युद्ध शुरू भी कर दिया। रूस जो है तुर्की के खिलाफ युद्ध शुरू कर दिया। तो तुर्की के सहायता कोई नहीं किया, बस मिस्र किया। तुर्की के सहायता कौन किया, मिस्र। फिर भी रूस को हरा नहीं पाया, और रूस क्या किया, तुर्की को हरा दिया। ऐसा समझना था, जीत किसका हुआ, रूस का ना। अब जीत हो गया तो तुर्की को तो मजबूर होकर क्या करना पड़ा, एक संधि करना पड़ा 1829 में। देखिए 1829 में तुर्की और रूस के बीच में संधि हुआ। किसके किसके बीच, तुर्की और रूस। पूछता कि 1829 में जो संधि हुआ किसके किसके बीच, तुर्की और रूस के बीच। कौन सा संधि, एड्रियानोपुल की संधि। कौन सा संधि, एड्रियानोपुल की संधि। यानी एड्रियानोपुल की संधि कब हुआ, 1829 में। किसके किसके बीच, तुर्की और रूस के बीच, है ना। तुर्की और रूस के बीच एड्रियानोपुल की संधि हुआ। उसके बाद 3 साल बाद 1832 में क्या हुआ, कुस्तुनतुनिया की संधि हुआ। और इसी संधि के द्वारा क्या हुआ, यूनान एक नया देश बनकर, है ना, एक आजाद मुल्क बनकर क्या हुआ, उभरा, बाहर निकला, है ना। और यहाँ किसको शासक बनाया गया, तो बाइबेरिया का जो राजकुमार था ऑटो, उसी को बनाया गया यूनान का शासक। जिस प्रकार से यूनान का स्वतंत्रता संग्राम समाप्त हुआ, जिसमें ऑब्जेक्टिव भी आपको दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिख रहा है कि यूनान जो है तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य के अंदर कब आया, तो 15वीं शताब्दी में। अच्छा, तो ऑटोमन साम्राज्य कहाँ का था, तुर्की का था, है ना। तो यूरोप का मरीज किसको कहा जाता है, तुर्की को कहा जाता है। नहीं, मिस्र का शासक कौन था, पाशा मोहम्मद अली, पाशा मोहम्मद अली था जी, है ना। तो ये बताइए जो रूस अटैक किया तुर्की पे, तो तुर्की की सहायता कौन किया, सिर्फ मिस्र किया, और कोई किया नहीं। अच्छा, लंदन सम्मेलन कब हुआ, 1827 में। कौन था सम्मेलन में पार्टिसिपेट किया था, तो कितने देशों ने भाग लिया, 3 देशों ने। कौन कौन, तो रूस, है ना, इंग्लैंड, मतलब ब्रिटेन, इंग्लैंड और कौन, फ्रांस, ठीक है। तो ये आपको याद रखना, सॉरी फ्रांस, कौन, फ्रांस, ये तीनों को याद रखना होगा। इसके बाद में क्या हुआ, पराजित कौन हुआ, हारा कौन, तुर्की हार गया। तो इसके बाद कौन सा संधि किया गया, एड्रियानोपुल की संधि। किसके किसके बीच, रूस और तुर्की के बीच, कब, 1829 में। इसके बाद कुस्तुनतुनिया की संधि कब हुआ, 1832 में। तो यूनान जो देश है किस संधि के द्वारा बनकर बाहर निकला, तो कुस्तुनतुनिया की संधि के द्वारा। यूनान का नया राजा कौन बना, बाइबेरिया के राजकुमार ऑटो। ये था आपका आज का वीडियो, यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। अब हम लोग अगले पार्ट में इटली का एकीकरण, इटली के जो हीरो है, 3 हीरो है ना इटली के, वो तीनों हीरो के बारे में जानेंगे, है ना। इटली के एकीकरण के बारे में जानेंगे, फिर जर्मनी का एकीकरण जानेंगे, जर्मनी में भी हीरो है, उनको जानेंगे। तो ये सब जानेंगे अगले वीडियो में, एक वीडियो में तो पोस्ट कर रहा है नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इसी का अगला पार्ट लेकर।